को कोरोना की दवा या वैक्सीन भारत से मिल सकती है? क्या पीएम मोदी का कहा सच हो सकता है? देश के वैज्ञानिक दिन रात इसी कोशिश में जुटे हैं और उम्मीद की किरण नजर भी आने लगी है। कोरोना को हराने के सारे तरीके जब फेल हो चुके हैं, ऐसे में दवा से ही आखिरी उम्मीद है और यही उम्मीद आज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जताई है। कोरोना का पूरी तरह से खत्म होना मुश्किल है, इस सत्य को आज WHO ने भी मान लिया। दवा और वैक्सीन की खोज ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। पूरी दुनिया इस काम में जुटी है, भारत भी अपनी कोशिश में लगा है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, साथ ही कोरोना के खिलाफ कुछ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा रहा है। बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है, हमारे सारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। वैक्सीन के बारे में, ड्रग की डिस्कवरी के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और उसमें भी खासकर CSIR है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब काम कर रहे हैं। इस पे हमारी बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। 500 जेनेटिक सीक्वेंसिंग हमारे CSIR में हो रहे हैं। भारत में इस वक्त 2 दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है, माइकोबैक्टीरियम W यानी MW और ACQH। MW ड्रग का दिल्ली के एम्स, भोपाल के एम्स और PGI चंडीगढ़ में ट्रायल शुरू हो चुका है। करीब 50% मरीजों पर MW दवा का ट्रायल चल रहा है। MW की ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 3 अलग अलग स्थानों पर, जो PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल, तीनों जगह इसकी ट्रायल्स अब शुरू हो चुकी है। भोपाल एम्स के ICU में भर्ती 2 मरीजों पर माइकोबैक्टीरियम W का ट्रायल कामयाब रहा और उनका ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया। दूसरी दवा है ACQH, ये वनस्पति है और इसके एक्सट्रैक्ट का कोरोना मरीज के इलाज के लिए ट्रायल चल रहा है। ACQH से बनी दवा का इस्तेमाल डेंगू जैसी बीमारी में होता है। CSIR के मुताबिक डेंगू में इसके नतीजे काफी अच्छे मिले हैं। इसके अलावा भारत में रिसर्च की रेस में ये 2 दवाइयां और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर, जिसके दुनिया के कई देशों में अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। कुछ देशों से तो इसे मान्यता भी मिल चुकी है। ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है। ने जो फंड किया है निमिटली प्रोग्राम के थ्रू, उसमें हम लोगों ने भारत बायोटेक और NCCS पुणे और IIT इंदौर को एक फंड किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। इसके अलावा भारत में प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा करने की इजाजत स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं देता, लेकिन दिल्ली के LNJP अस्पताल में इस थेरेपी के अच्छे नतीजे सामने आए। 4 मरीज ठीक भी हुए। दवाओं की खोज के अलावा कोरोना से निपटने के लिए भारत में नई खोज भी हो रही है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने एक नए तरह का वेंटिलेटर बनाया है, जो कोरोना के इलाज में कारगर माना जा रहा है। ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है कि इसमें दोनों इनहेलिंग के टाइम में और एक्सहेलिंग के टाइम में, दोनों टाइम में पॉजिटिव प्रेशर लगा सकते हैं, ताकि पेशेंट को फिर सुविधा हो। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में श्वास लेने में सुविधा होती है। और इसको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाए पेशेंट। और इसकी खास बात यह है, हम लोगों ने जो किया उसमें एक T जंक्शन लगाया है कि एक्सहेल करते वक्त जो हवा बाहर जाती है वहाँ पे एक फिल्टर लगाया है, ताकि फिल्टर की वजह से जो वायरस अगर एक्सहेल की वक्त निकलती होगी पेशेंट से, वो बाहर नहीं निकलेगी। आमतौर पर जो वेंटिलेटर इस्तेमाल होता है उसमें एक नली नाक में डाली जाती है, लेकिन इस वेंटिलेटर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मास्क लगाकर प्रेशर की मदद से हवा अंदर डाली जाएगी और फिर उसे बाहर निकाल सकते हैं। CSIR के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और मरीज को तकलीफ भी कम होगी। ये 15 दिनों में बाजार में आ जाएगा।